नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। दोस्तों, आज अपन एक इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत जो धारा 80C होती है वो क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन से निवेश शामिल किए गए हैं, उसके अंतर्गत कितनी छूट मिलती है, उसकी उन सभी की अपन छूट कैसे ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की बातें दोस्तों अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आप कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग के अंतर्गत 80C जो धारा है उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके माध्यम से जो प्रत्येक इनकम टैक्स पेयर है वो 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की जो छूट प्राप्त कर सकता है। धारा 80 के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट का फायदा केवल पुरानी रिजीम जो इनकम टैक्स की है उसी के अंतर्गत इसकी व्यवस्था है। जो नई रिजीम सरकार ने घोषित की थी उसके अंतर्गत 80C के तहत किसी भी प्रकार के निवेश के लिए छूट नहीं मिलती है। वर्तमान में दोस्तों आपको पता है 2.5 लाख रुपए तक की जो आय है वो दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत, चाहे वो न्यू रिजीम हो चाहे ओल्ड रिजीम हो, दोनों रिजीम के अंतर्गत कर मुक्त हैं। उस पे किसी प्रकार का कोई आपको आयकर देने की जरूरत नहीं है। और जिस भी भारतीय नागरिक की 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की आय पर पुराने और साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत 5% की दर से कर लगता है। मतलब चाहे न्यू रिजीम हो चाहे ओल्ड रिजीम हो, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है उनको 5% कर देना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आयकर की धारा 80C के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से निवेश हैं वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा शामिल किए गए हैं, जिनमें अपन निवेश करके अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्रति वर्ष ले सकते हैं। वो निवेश है दोस्तों ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एफडी। मतलब 5 साल तक की आप एफडी कराते हो तो वो भी छूट आपको सीसी के अंतर्गत मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना में आप कोई निवेश करते हो तो भी आपको इसके अंतर्गत छूट मिलेगी। होम लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हो तो भी आपको 80C के अंतर्गत होम लोन का जो प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट तो दोस्तों अलग जगह शो करना पड़ता है आपको, परंतु जो प्रिंसिपल होता है उसकी 80C के अंतर्गत छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने कोई निवेश किया है तो वो भी आप 80C के अंतर्गत छूट ले सकते हो। 2 बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है उसकी भी छूट आप 80C के अंतर्गत ले सकते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जैसे LIC है, जो भी SBI का कोई प्रीमियम हो, किसी भी कंपनी का कोई प्रीमियम हो, वो मेडिकल वाला नहीं होना चाहिए, उसको अलग दिखाया जाता है। बल्कि जो अन्य इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, वो उनकी छूट अपन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनपीएस में किए गए योगदान के लिए धारा 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है। मतलब 50,000 रुपए की आप 1.5 लाख के अलावा और छूट ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों मेरी 80C को लेकर जानकारी। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।